और सभी मिलकर के एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, संस्था के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मेरे परम मित्र घनश्याम शर्मा जी, मुकेश भाई साहब, प्राचार्य जी रवि कुमार जी, समस्त अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज का ये उत्सव बड़ा ही गौरव और खुशी का दिन इस विद्यालय के लिए और इस नगर के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आज से ठीक 5 साल पहले इस विद्यालय की एक नींव रखी गई थी। इस क्षेत्र में एक शिक्षा की अलख जगाने के लिए। वैसे तो इस क्षेत्र में विद्यालय और भी हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच और समझ के अनुसार मैंने अनुभव किया है, पीएसबी पब्लिक स्कूल मेरे ख्याल से हरियाणा में ही नंबर 1 स्कूल है। उस शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी और सांस्कृतिक प्रोग्राम, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि हो, हर क्षेत्र में ये विद्यालय अपना एक अलग ही उदाहरण पेश करता है। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय प्रशासन और संस्था के वाइस चेयरमैन प्रिय मित्र घनश्याम जी का बार बार आभार भी करूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा कि आपने एक छोटी सी उम्र में एक शिक्षा की अलख जगाई है। उसका एक बहुत बड़ा पेड़ बन करके आज ये विद्यालय खड़ा हुआ है। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। लेकिन आज बदलते हुए दौर में पाश्चात्य शिक्षा के कारण शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था, उनसे हम पिछड़ गए हैं। ये बच्चे एक बार बैठ जाएं, इनको बैठा दें। और ये सोशल मीडिया के प्रभाव में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के चक्कर में हम हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, मूल भारतीय संस्कृति की मूल शिक्षा पद्धति थी, उसको भूल गए हैं। जिस प्रकार अभी अभी संस्था के बच्चों ने अनाथ आश्रम के रूप में एक बहुत ही बढ़िया हृदय विदारक, जिसको मैं कहूँ, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए ऐसा नाटक देख करके। वास्तव में ये काबिले तारीफ, इतना अच्छा, इतनी मार्मिक, हृदय को छूने वाला एक नाटक इन बच्चों ने सच्चाई, आज के समाज की सच्चाई को उजागर किया हमारे सामने कि हम आर्यों की संतान थी और आज हम किस लेवल पर आकर के रुक गए हैं। अनाथ आश्रम, भारत में कोई अनाथ आश्रम नहीं था। समय बदलते बदलते आज अनाथ आश्रमों की भरमार हो गई है और पता नहीं कितने वृद्ध माता पिता उन आश्रमों में रहते हैं। ये हमारे संस्कार नहीं थे। हम तो आर्यों की संतान थी, वैदिक धर्म को मानने वाले थे और वैदिक संस्कृति से जीवन यापन करते थे। लेकिन आज इस सोशल मीडिया और बदलते हुए पाश्चात्य समय में सब पता नहीं कहाँ खो गए हैं। किसी को किसी का कोई ध्यान नहीं है। एक चुटकुले के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। एक आदमी तीसरी मंजिल पर खड़ा हुआ था और नीचे से किसी ने आवाज लगा दी कि रामफल, तेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो ऊपर खड़े हुए व्यक्ति ने कोई हाव भाव नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और ऊपर से ही छलांग लगा दी। जब वो तीसरी मंजिल पर था, मुँह मुँह, तो उसको याद आया कि भाई उसकी तो कोई लड़की है को नहीं। और जब वो दूसरी मंजिल पर आया तो उसका याद आया कि भाई उसका तो ब्याह भी को नहीं हो रहा। और जब वो नीचे धड़ाम से मुँह पिड़ा तो उसका याद आया कि उसका नाम भी रामफल को नहीं। मतलब इतने पागल हो गई सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर। कोई ध्यान ही नहीं है क्या हमारे
लक्ष्य थे और क्या हमारी सोच थी, सब बातें पीछे छूट गई और कोई ध्यान भी नहीं देना चाहता। देखो मैं एक चुटकुले के माध्यम से और बताऊंगा, इन सब जो चीजें बिगड़ी हुई हैं इनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता। वो एक 2-3 अड़वादी से बालक बस में जान ला रे रोडवेज में, 2-4 ऊपर बैठे कॉलेज वाले, कुछ नीचे बैठे, ऊपर ला बोल दे, बोला रामफल, रामफल बोलते ही नीचे बैठा वो नाड़ काट है बसते बाहर, और ऊपर बैठा वो चप्पल मार दे उसके। आगे से बस गई, फिर बोल गया बोलो रामफल, फिर आगे से जाते ही साथ बोल गया रामफल, रामफल तक ही डटे जा, फिर बाहर ने नाड़ का डर ऊपर ला, फिर चप्पल मार दे। फिर बोला बोला रामफड़िया, इतने कहते ही फिर नाड़ का डीर, फिर चप्पल। एक साथ बैठा बूढ़ा नुलरा, क्यों पीटा है नालायक, बोलो पिट्टी जागो मैं कि रामफड़ सूं। मतलब किसी को कोई ध्यान ही नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कौन कर रहा है। सब अभिभावक जितने भी बैठे हैं, ये बुरा मानने की बात नहीं है, सब यही सोच रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे को 100% नंबर आए, मेरा बच्चा एसपी लगे, डीएसपी लगे, आईएएस बने। ये कोई नहीं सोच रहा कि भाई परसेंटेज चाहे कम आ जाए लेकिन वो एक अच्छा इंसान बने। अनावश्यक रूप से उसके ऊपर दबाव डाल देंगे, उसकी रुचि नहीं होगी तो भी। मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं हर बार देखता हूँ आर्ट के बच्चे जो है ना, उनको साइंस के बच्चे, आर्ट अच्छी तरीके से आर्ट नहीं चलती उनसे और साइंस दिला देते हैं घर वाले, बोले भाई साइंस पढ़ेगा। एक स्टेटस निर्धारित कर लिया अपना,